देखिए, इस न्यू नॉर्मल में ना सीरियल्स की शूटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन बिलीव मी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आपका कास्ट, आपके क्रू की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होती है। यानी कि प्रोडक्शन हाउस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं राहुल कुमार तिवारी से। जी हाँ, ये वो है जो पर्दे पर नजर नहीं आते, लेकिन अगर ये ना हो तो ये जो शूटिंग आप देखते हैं, ये जो सीरियल्स आप देखते हैं, यकीन मानिए ये भी ना हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को ये बात कही थी। अब महाभारत में कितनी बड़ी जंग हुई थी, वो थी एक महाभारत की जंग। तो आज हम एक और जंग से लड़ रहे हैं, और वो जंग है कोरोना वायरस के साथ। पूरी दुनिया की जिंदगी बदल गई है, जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें, ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश की है स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल कुमार तिवारी ने, जो अपने पूरे यूनिट का स्ट्रेस तो कम करते हैं, लेकिन उन्हें खुद कितना स्ट्रेस है ये शायद हम और आप नहीं जान पाएंगे। वेलकम टू सास बहुर साजिश। और हम देख रहे हैं कि बहुत ही सही और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्रिकॉशंस आप रख कर, मतलब कोरोना इस गेट के अंदर नहीं आएगा। देखिए, कोशिश तो वही है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर बेसिकली जब हम पहले शूट करते थे और आज जब हम शूट करते हैं, अगर आप वातावरण देखो, अगर आप एनवायरनमेंट देखो, तो बहुत ही चेंज्ड है। पहले हम शूट पे आते थे तो लोग खड़े रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, बाहर से भी लोग आते थे, यू नो देयर वाज टू मच केओस। बट अभी करंटली जो सिस्टम हमने अभी किया है कि जैसे जैसे आप आते हैं तो आपकी गाड़ी एंटर करती है, आपको वहाँ से अलाइट होना है और सीधा आपका टेम्परेचर चेक होता है थ्रू द सैनिटाइजेशन टनल। देन यू गो थ्रू द वन ऑक्सीमीटर है, योर टेम्परेचर इज चेक्ड एंड यू गेट सैनिटाइज्ड थ्रू द सैनिटाइजिंग टनल। Then you basically come from there and then you're allowed to enter into actually the main studio premise. Okay. सिर्फ हमारी नहीं, आई थिंक पूरी इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो यहाँ पे काम कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी मन की शांति। मन की शांति जहाँ पर रहती है तो उसमें समझ में आता है कि ठीक है, कुछ कोरोना टाइप कुछ नहीं है, पर क्योंकि हम आज कोरोना में हैं तो मन की शांति तो ऑफ कोर्स वी कांट रियली डू मच, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट प्रोसेसेस टू गिव देम पीस ऑफ माइंड। तो द न्यू नॉर्मल इज दिस, व्हाट यू सी इज द न्यू नॉर्मल। शूटिंग हैपनिंग, आई टेक यू दैट। शूटिंग जो बहुत ही कम लोगों के साथ हो रहा है, यू नो, आर्टिस्ट अपने रूम से रेडी होकर के निकलते हैं, यहाँ पर मेकअप रूम पे पहुँचते हैं, यहाँ पर फाइनल टचेस होते हैं उनके साथ। जब वो शूट पे जाते हैं तो शूट के अंदर फ्लोर पे सिर्फ 10 से 12 लोग हो सकते हैं। तो जो पहले जैसे हम काम करते थे कि लाइटमैन ऊपर चढ़े हुए हैं, तो हमने क्या किया कि हमने एक दिन पहले हम लाइटिंग कर लेते हैं। तो आज जो हम शूट करना चाहते हैं उसका हम एक दिन पहले लाइटिंग कर लेते हैं, ताकि हम अवॉइड करते हैं या तो एक दिन पहले या शूट के पहले। तो लोग अंदर जा कर के वो पूरी लाइटिंग और पूरा सेटअप रेडी कर देते हैं, उसके बाद वो सारे बाहर आ जाते हैं, सेट को फ्यूमिकेट किया जाता है, उसके बाद फिर आर्टिस्ट आते हैं, डायरेक्टर आते हैं और वो लोग अपना काम करते हैं। 500 से भी ज्यादा लोगों को संभालने की जिम्मेदारी राहुल कुमार तिवारी पर है। इस सेट पर कोई भी भूल चूक ना हो, शूटिंग के लिए सारी सावधानियां बराबर से बरती जा रही है या नहीं, इस सेट के कोने कोने को सैनिटाइज किया गया है या नहीं, इन सब की जिम्मेदारी राहुल पर ही तो है। हमें पता चला है आप जहाँ पर बेला रेसिडेंसी, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू रहते हैं,
रोज वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम होता है every day. So the fumigation, the sanitization, what we did was हम लोगों ने COVID-19 टीम ऑर्गेनाइज की. तो हमारी जो COVID-19 टीम है वो करीब 16 लोगों की है और उनका जॉब ही ये है कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ सैनिटाइज ही करते रहें. तो आर्टिस्ट तो सुबह उठ करके नाश्ता करके अपना शूट पे आ जाते हैं, पर जब वो अपने रूम से निकलते हैं उसके बाद हमारी COVID-19 टीम वहाँ पर घुस करके वो पूरा का पूरा अलाइन करती है. मुंबई से कोसों दूर उमरगांव में कितने सितारे पहुंचे हैं शूटिंग करने के लिए सीरियल राधा कृष्ण और देवी. इन सभी के सितारे यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है, उमरगांव ग्रीन जोन में है. इसके बावजूद यहाँ पर छोटी से छोटी सावधानी भी बरती जा रही है. अपने कर्म को धर्म समझकर निभा रहे हैं यहाँ पर रह रहे हर एक सदस्य. तो बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं, पर उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसने ये पूरा संभाल के रखा है वो है मिस्टर रितेश कौल. ये मेरे भाई है. तो मिस्टर कौल, आप होल्ड करिए इसको. आपको कैसा लग रहा है ये न्यू नॉर्मल? एक चीज़ है कि हम लोग जो यहाँ पे प्रोसीजर कर रहे हैं सैनिटाइजेशन का, फ्यूमिगेशन का, जो हम लोग हाइजीन रख रहे हैं ताकि कोई ना हो. इट्स अ एवरीडे चैलेंज एंड हम लोग को ये नहीं होना चाहिए कि हर दिन वही उसी तरह से हम लोग को करना चाहिए. हाउ यू मैन? अभी द न्यू नॉर्मल इज ऑल्सो जस्ट नमस्कार एंड नथिंग एल्स, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर शूटिंग. सो इफ़ यू पैन, अगर आप पैन करो, आप देखो कितने लोग हैं यहाँ पर. यू नो, आप किसी नॉर्मल सेट पे जब पहले जाते थे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और दर्शकों को भी पता है कि कितने लोग होते थे. यहाँ पर आज 10 से 12 लोगों के बीच में पूरी शूटिंग हो रही है बहुत ही एहतियात के साथ. ये हमारा अभी राधा कृष्ण का शूट चल रहा है और ये हमारे डायरेक्टर साहब है. हमारे डायरेक्टर साहब है, आइए मदन जी. ये हमारे डायरेक्टर साहब है मदन, आपको क्या लग रहा है? सब ठीक है, कोशिश जारी है पूरी तरह से. हम सेफ्टी बरतने की हर तरह से हम कर रहे हैं. कंपनी पूरी तरह लगी हुई है और हम जितना हो सके लोगों को कम रख के हम शूटिंग कर रहे हैं. अभी आप देख रहे हैं ये हम लोग ब्लू क्रोमा स्क्रीन में शूट कर रहे हैं. ये हम लोग क्रोमा में शूट कर रहे हैं. तो जो ग्रैंड्योर की आप बात कर रहे हैं वो अब डिजिटली ग्रैंड्योर आएगा एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज. सो इट्स अ क्रोमा फ्लोर एंड दैट्स व्हाई वी शूटिंग डिजिटली. VFX का काम बहुत बढ़ गया है. बट एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, आई थिंक दिस इज़ द बेटर वे टू वर्क. ये बेटर वे टू वर्क है क्योंकि अगर हम वापस उस महाभारत, जो हमने महाभारत बनाई, अगर हम उसके हिसाब से करें तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 500 से 600 लोग होने चाहिए और 600 लोगों के बाद ही ये शो उस तरह का दिखेगा. पर अभी हम VFX की मदद से फिर भी उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इस सालों से राहुल अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं, लेकिन ये दौर सच में मुश्किलों भरा दौर है जिससे हम सबको उबरना है. लेकिन ये जरूर दिखाएंगे कि सितारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं. राहुल तिवारी खुद हमें सितारों के पास ले गए जहाँ पर मलिका सिंह यानी कि राधा आज गरम गरम पकौड़े बनाएगी. मैं बहुत आज मौका मिला है तो आज मैं थोड़ा बनाना चाहती हूँ. अजीम ने थोड़ी मेरी हेल्प करेगा और मुझे सिखाया भी है थोड़ा बहुत. हम बीच में आते थे तो हम यही सब ट्राई करते रहते थे. तो आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं मलिका ही हूँ, मास्क निकाल के. तो हम वापस मास्क पहन लेते हैं और हम शुरू करें. अच्छा है, हम सभी बहुत खुश हैं. आज मलिका हम सब के लिए भजिया बना रही हैं. हम सब देखो कैसे जमा हो गए क्योंकि आज तक कभी ये सब देखा ही नहीं. मैं तो बस अभी पहले तो देख के सीख रहा हूँ कि भजिया कैसे बनाते हैं एंड आई एम श्योर वो बहुत टेस्टी होंगे, करारे होंगे. एंड मौसम भी इतना अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है. सो राधा जी ने भजिया बनाया हमारे. गर्मा गर्म पकौड़े खाकर खूब सारी बातें यहाँ पर हमने की सितारों से और उनसे जाना कि भाई शूटिंग की जिंदगी में अब कितना कुछ बदल गया है. सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली you know the whole thing is about the new normal. Before COVID-19 shoots got shut around March around, सब लोग 3-3 महीने घर पे बैठे थे और अब जब हम लोगों ने शुरू किया है तो क्या चेंजेस हुए हैं.
हमारे लिए एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोडक्शन हाउस बहुत सारे चेंजेस हुए जो हमने इम्प्लीमेंट भी किए हैं। पर इंडिविजुअली आप लोगों को क्या क्या चेंजेस लगते हैं और क्या फील हो रहा है आप लोगों को? हर चीज़ करने के लिए कोई पहले होता था, बट अभी भी हम लेकिन जितनी चीज़ें खुद से कर सके हम वो करते हैं, ताकि लोग कम रहे, एक दूसरे से कांटेक्ट कम कर पाए। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर फॉलोइंग एज ऑफ नाउ। बहुत डिफरेंस है। पहले इतनी प्रिकॉशंस हमें अभी रियलाइज़ होता है, पहले भी सैनिटाइजर्स होते थे, ये सब चीज़ें होती थी, बट अभी इनका यूज़ जितना हो रहा है, कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैसे हमेशा सैनिटाइज रख करो। हम गाड़ी से जाते हैं आते हैं, हमेशा कार को भी सैनिटाइज किया जाता है, और सेट पे भी मुश्किल बहुत होती है, बट वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट नाउ। इट्स जस्ट थोड़ा वो हेल्थ को लेके थोड़ा हर एक इंसान को अभी थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, वही मैं भी कर रहा हूँ। एंड रिगार्डिंग द शूट दैट हैज स्टार्टेड, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। जहाँ पे लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, वहाँ पे शूट स्टार्ट करना, वहाँ पे डेली बेसिस पे टेलीविज़न का शूट ऐसा होता है कि आपको कंटिन्यूसली ऑन टोज रहना पड़ता है। जहाँ टेलीकास्ट शुरू हो जाए वहाँ यू कांट बैक आउट। तो आपको एक बार शूट शुरू हो गया तो यू हैव टू डू इट फुल्ली, एवरी डे यू हैव टू वर्क हार्ड। एट द सेम टाइम सेफ्टी, ये सेफ्टी का फैक्टर लाना ये बहुत डिफिकल्ट है, और ये मुझे लगता है प्रोडक्शन ने बहुत अच्छे से किया है। मुंबई से जब हम चले थे उस वक्त हमें ये भी नहीं पता था कि उमरगांव पहुंचने के बाद हमारी ये स्टोरी पूरी होगी या नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर तो चल ही रहा है, उस पर बरसात का कहर। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ इतनी स्मूथली हो गया जैसे कि कुछ हमें पता ही नहीं चला। एक पॉजिटिव स्टोरी कैसी होती है ये आपको जानने मिलेगी इस स्टोरी को देखने के बाद, जहाँ पर बिना किसी स्ट्रेस के सारी जिम्मेदारियाँ सब उठाते हैं और इनसे जुड़ी छोटी सी छोटी जानकारी हमने आप तक पहुँचाई। तो कुछ ऐसा रहा हमारा सफर। उमरगांव से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।